हेलो। चिंतन में आपका स्वागत है। आप सबको ईस्टर बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी प्रार्थना है जी उठा प्रभु आपको निरंतर भरता जाए अपने अनुग्रह और दया से। पिछले हफ्ते हमने कलवरी की वानियों को बहुत ही ध्यान से देखा है। हमने उस क्रूस की पीड़ा को देखा और यीशु की मृत्यु की साक्षी बने। पर हम जानते हैं यीशु की कहानी क्रूस पर ही खत्म नहीं हुई और उसकी कहानी उस कब्र में ही जाकर खत्म नहीं हुई। आज पुनरुत्थान के रविवार में मेरे चिंतन का शीर्षक है वो जी उठा है और मैं मरकुस सुसमाचार से बताना चाहूंगी अध्याय 16 वचन 4 से 6 तक। जब सब्बत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। शायद वो बहुत दुखी और मायूस होंगे। वो अपने मन में यीशु की मृत्यु के बारे में बार बार बस सोचे जा रहे थे। उनका दिल दुख और पीड़ा से भरा हुआ था जैसे वो उसका अभिषेक करने आए। उन्होंने तो इस काम की अपेक्षा नहीं की होगी। कब्र की ओर जाते हुए वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि आखिर कौन हमारी मदद करेगा, कि कब्र के द्वार पर रखा हुआ बड़ा पत्थर कौन लुढ़काएगा। पर वहां पर वो हैरान हो गए। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। वो बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा। और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो। तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वो स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। वो यहाँ पर नहीं है, वो जी उठा है। सच में अभिवादन के ये कितने अच्छे शब्द हैं। कई साल पहले मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उस वाटिका की कब्र के पास जाऊं। जैसे मैंने उस कब्र में अपना पैर रखा, मैं देखकर हैरान हो गई कि कितनी अद्भुत जगह है। मुझे याद है कि जब मैं उन दीवारों को देख रही थी तो मेरे आंसू बहने लगे और आदर के भाव ने मुझे एकदम भर दिया। मेरे पास कौन सी आशा है, इसने मुझे याद दिलाया। यीशु जीवित है, वो जी उठा है। उसने मृत्यु पर जय पाई है, उसने कब्र पर जय पाली है। यीशु मसीह तो जीवित है। यीशु के जीवन में हम ऐसी घटनाओं को देखते हैं जहां पर परमेश्वर ने उसे शाश्वती दी। परमेश्वर ने स्वर्ग को घोषणा करने के लिए कहा, ये मेरा पुत्र है, मैं इससे प्रेम करता हूँ। यीशु की मृत्यु के समय परमेश्वर ने पर्दा फाड़ दिया। ये दर्शाता है कि अब हम उसके पास पहुँच सकते हैं। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पत्थर लुढ़का दिया और स्वर्गदूत ने घोषणा की और फिर उसने कहा कि वो यहाँ पर नहीं है, वो जी उठा है। भजन 30 याद दिलाता है कि शायद रात को पीड़ा हो पर भोर को आनंद आता है। ये देखना कितनी आनंद की बात है कि यीशु मरा नहीं, उसकी देह कब्र में सड़ नहीं रही है। यीशु जीवित है और वो जी उठा है। यही तो यीशु की अलग बात है। बाकी सारे धार्मिक विद्वानों की तुलना में यीशु मरा और वो जी उठा। और जी उठे यीशु को सैकड़ों लोगों ने देखा है। केवल एक या दो लोगों ने ही उसे नहीं देखा। वो केवल भला मनुष्य ही नहीं था, वो केवल चमत्कार ही नहीं करने वाला था, वो केवल एक अच्छा शिक्षक ही नहीं था, वो परमेश्वर का पुत्र था और स्वयं परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया। यीशु हमें आशा देता है कि हम उसके जैसे जीवित किए जाएंगे, जिलाए जाएंगे। उसमें उसके द्वारा और उसके साथ हम जैवंत हो सकते हैं और उसने पूरी कीमत चुकाई है। ना तो मृत्यु ना ही कब्र उसे रोक सकी। आज वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति उसके पुनरुत्थान की सामर्थ का आनंद उठाए। हर एक दिन मौका है कि हम जीवित परमेश्वर से मुलाकात करें। क्या आप अपना जीवन उसे समर्पित करेंगे इस पुनरुत्थान के रविवार के दिन? आज हम जैसे ईस्टर का उत्सव मना रहे हैं, आप इस बात को याद रखिए कि यीशु जीवित है और वो आपको उसमें नया जीवन देता है। अब हम लोगों को मृत्यु का सामना नहीं करना है, दुख और असफलता का, क्योंकि यीशु ने यूहन्ना में कहा, यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। और यही तो वो बात है जो हमने ईस्टर के समय में आज प्राप्त की है। ये तो इस पृथ्वी के कुछ समय के जीवन के बारे में नहीं है, लेकिन हमने अनंत जीवन प्राप्त किया है। आइए प्रार्थना करें।
पिता परमेश्वर, पुनरुत्थान के जीवन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो तू हमें अपने पुत्र के द्वारा देता है, अपनी संतानों को यीशु के द्वारा। हमारी आंखें खोल के हम उसे देख सकें, हमारे कानों को खोल ताकि हम उसे सुन सकें, हमारे दिल खोल ताकि हम अपने जीवन में उसका स्वागत करें, ताकि हम तेरी उपस्थिति में अनंत काल का आनंद उठा सकें। यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ, आमीन। मेरे दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस ईस्टर स्पेशल की यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आने वाले मंगलवार को वीडियो रिलीज नहीं करूंगी, लेकिन अगले हफ्ते फिर से आपसे मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे।